नेचर में जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें से कुछ स्टेबल हैं तो कुछ बहुत ही अनस्टेबल। ये पार्टिकल्स या तो खुद से या किसी और पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करके दूसरे पार्टिकल्स में डिके होते रहते हैं। लेकिन पार्टिकल्स का इस तरह डिके होना या किसी और पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करना कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि हर डिके रिएक्शन कुछ कंजर्वेशन लॉज के अकॉर्डिंग प्रोसीड होते हैं। यही कंजर्वेशन लॉज डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन अलाउड होगी या नहीं। सभी कंजर्वेशन लॉज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यूनिवर्सल या एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज ऐसे कंजर्वेशन लॉज हैं जो किसी भी रिएक्शन के अलाउड होने के लिए नेसेसरी हैं। ये लॉज हैं एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, लैप्टॉन नंबर कंजर्वेशन और बैरियन नंबर कंजर्वेशन। ये सभी यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज हैं। इनमें से किसी एक के भी वॉयलेट होने पर वह रिएक्शन अलाउड नहीं हो सकती। जबकि कुछ कंजर्वेशन लॉज ऐसे हैं जिनमें से कुछ रिएक्शंस में कंजर्व रहते हैं लेकिन कुछ में नहीं, फिर भी वह रिएक्शन अलाउड होती है। इन्हें अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज कहते हैं। ये है आइसोस्पिन कंजर्वेशन, स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन, पैरिटी कंजर्वेशन, चार्ज कॉन्जुगेट और टाइम रिवर्सल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन लॉज के इस लेक्चर में हम दो यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज, एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। चूँकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इनके लिए मास और एनर्जी को एक दूसरे के इक्विवेलेंट माना जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर दो पेरेंट पार्टिकल ए और बी आपस में इंटरेक्ट करके दो डॉटर पार्टिकल्स में डिके हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन में पेरेंट पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी डॉटर पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ टोटल एनर्जी का मतलब है पार्टिकल्स की रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी इसलिए क्योंकि पार्टिकल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में इनिशियल टोटल एनर्जी फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल आती है तो यह रिएक्शन अलाउड कहलाएगी। एक डिके रिएक्शन में एक पेरेंट पार्टिकल दो डॉटर पार्टिकल्स में डिके होता है। जैसे पेरेंट पार्टिकल ए का डिके डॉटर पार्टिकल बी और सी में हो रहा है। इस तरह के डिके रिएक्शन में अज्यूम किया जाता है कि पेरेंट पार्टिकल ए रेस्ट पोजीशन में डिके हो रहा है, मींस पार्टिकल ए की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इस डिके रिएक्शन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन को वेरीफाई करें तो पेरेंट पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी ma² होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और डॉटर पार्टिकल्स की एनर्जी mb² प्लस kb और mcc² प्लस kc होगी। इस रिलेशन को रीअरेंज करें तो पेरेंट पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी डॉटर पार्टिकल्स के टोटल रेस्ट मास एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल है। इसका मतलब पेरेंट पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी डॉटर पार्टिकल्स की टोटल रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा है। दैट मीन्स पेरेंट पार्टिकल का मास डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास से ज़्यादा होगा। यह किसी भी डिके रिएक्शन के अलाउड होने के लिए कंडीशन है। कोई भी डिके रिएक्शन तभी पॉसिबल हो सकती है जब पेरेंट पार्टिकल का मास डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास से ज़्यादा हो। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि किसी भी डिके रिएक्शन में एक हैवी पार्टिकल लाइट मास पार्टिकल्स में तो डिके हो सकता है, लेकिन एक लाइट मास पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स में नहीं। अगर डॉटर पार्टिकल डिके के बाद रेस्ट में हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इस कंडीशन में डिके रिएक्शन के एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग पेरेंट पार्टिकल का मास डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास के इक्वल हो सकता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि किसी डिके रिएक्शन में एनर्जी तभी कंजर्व रह सकती है जब पेरेंट पार्टिकल का मास या तो डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास के इक्वल हो या ज़्यादा हो। इस तरह से किसी डिके रिएक्शन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन को वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे न्यूट्रॉन का डिके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, हमें इस रिएक्शन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन को वेरीफाई करना है। तो न्यूट्रॉन का मास 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास 938 और 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² होते हैं। चूँकि पेरेंट न्यूट्रॉन का मास दोनों डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास से ज़्यादा है, इसलिए इस रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व्ड है। भले ही इस रिएक्शन में दूसरे कंजर्वेशन लॉज कंजर्व ना हो, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यह डिके अलाउड है। वहीं बात करें प्रोटॉन के न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिके की, तो इस रिएक्शन में पेरेंट प्रोटॉन का मास दोनों डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास से कम है।
जो कि एनर्जी कॉन्जर्वेशन का वायलेशन है। इसलिए यह डीके रिएक्शन एनर्जी कॉन्जर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग फॉरबिडन होगी। लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल। Having 4.5 giga electron volt free energy, what is the most massive isotope one could theoretically produce from nothing? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि 4.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्री एनर्जी से इन तीनों में से कौन सा मोस्ट मैसिव आइसोटोप प्रोड्यूस हो सकता है। ये तीन आइसोटोप हैं ड्यूटेरॉन, हीलियम 3 और ट्राइटॉन। इस तरह फ्री एनर्जी से किसी पार्टिकल के प्रोड्यूस होने को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें फ्री एनर्जी एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स पेयर प्रोडक्शन से एटलीस्ट दो पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे जो एक दूसरे के पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होंगे। एनर्जी कॉन्जर्वेशन से हम जानते हैं कि पेरेंट पार्टिकल का मास डॉटर पार्टिकल के मास के इक्वल या ज़्यादा होना चाहिए, जिसका मतलब यह हुआ कि 4.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से जो दो डॉटर पार्टिकल्स बनेंगे उनका इंडिविजुअल मास 2.25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, अदरवाइज वो एनर्जी कॉन्जर्वेशन को वॉयलेट करेंगे। बात करें फर्स्ट ऑप्शन ड्यूटेरॉन की, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर बने न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन कहते हैं। एक प्रोटॉन का मास 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जबकि एक न्यूट्रॉन का मास 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दैट मीन्स एक ड्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स 1878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.878 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इसके एंटी पार्टिकल का मास भी 1.878 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, जो कि 2.25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इसलिए ड्यूटेरॉन एनर्जी कॉन्जर्वेशन को फॉलो करते हुए 4.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन क्या हीलियम 3 और ट्राइटॉन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं? एक हीलियम 3 में दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा, जिसका टोटल मास अप्रॉक्स 2816 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 2.816 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बट हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि 4.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाले पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी 2.25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो सकती है, इसलिए हीलियम 3 प्रोड्यूस नहीं हो सकता। बात करें ट्राइटॉन की, तो यह एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है, जिसका टोटल मास 2818 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 2.818 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगेन यह भी 4.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्री एनर्जी से प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ दिए गए हैं। न्यूट्रिनो का मास सभी मास वाले पार्टिकल्स में सबसे कम है, लेकिन इसके मास की एग्जैक्ट वैल्यू डिबेटेबल है, इसलिए फिलहाल के लिए न्यूट्रिनो का मास ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं। अगेन इन्हें याद रख पाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इन सभी पार्टिकल्स के मास को इलेक्ट्रॉन के मास के रिलेटिव देखें तो म्यूऑन इलेक्ट्रॉन से 208 टाइम्स मैसिव है, जबकि पायोन 280 टाइम्स। वहीं प्रोटॉन 1836 टाइम्स तो न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स, जबकि टाउ इलेक्ट्रॉन से 3477 टाइम्स ज़्यादा मैसिव पार्टिकल है। इनके अलावा बाकी पार्टिकल्स के मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस टेबल में बताए गए हैं, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड कंजर्वेशन लॉ है चार्ज कंजर्वेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। कोई भी पार्टिकल या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली या फिर न्यूट्रल होगा। तो रिएक्शन से पहले पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल चार्ज रिएक्शन के बाद डॉटर पार्टिकल्स के टोटल चार्ज के इक्वल होना चाहिए। जैसे न्यूट्रॉन का डीके प्रोटॉन और पायोन में। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन पर +1 का और पायोन पर -1 का इलेक्ट्रिक चार्ज है। इस रिएक्शन में पेरेंट पार्टिकल का टोटल चार्ज डॉटर पार्टिकल्स के टोटल चार्ज के इक्वल है। दैट मीन्स यह रिएक्शन चार्ज कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड है। इज दिस रिएक्शन फॉरबिडन फॉर फ्री पार्टिकल? इसमें एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में डिके हो रहा है। यह रिएक्शन एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन से हम जानते हैं कि किसी डीके रिएक्शन में पेरेंट पार्टिकल का मास डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास से ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटॉन का मास 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि न्यूट्रॉन का मास 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पॉजिट्रॉन का मास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि न्यूट्रिनो का मास ऑलमोस्ट 0 है। चूँकि पेरेंट प्रोटॉन का मास डॉटर न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो के टोटल मास से कम है, इसलिए यह रिएक्शन एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन है। बट वेट अ मिनट,
प्रोटॉन का न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में डीके बीटा डीके कहलाता है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डीके होकर पॉजिट्रॉन एमिट करे तो इसे बीटा प्लस डीके, लेकिन अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डीके होकर इलेक्ट्रॉन एमिट करे तो इसे बीटा माइनस डीके कहते हैं। और ये दोनों ही बीटा डीके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। फिर यह रिएक्शन फॉरबिडन क्यों हो रही है? इसकी वजह है कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि प्रोटॉन एक फ्री पार्टिकल है जिसका डीके न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में हो रहा है, जबकि बीटा डीके फ्री प्रोटॉन से नहीं होता, बल्कि बीटा डीके प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से कम होने की वजह से एक फ्री प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डीके नहीं हो सकता। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अकेला फ्री पार्टिकल नहीं होता है, बल्कि एक प्रोटॉन के साथ और भी दूसरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो एक साथ मिलकर न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इसी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से कम मास का प्रोटॉन हैवी मास के न्यूट्रॉन में डीके हो पाता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में इस कमी को बाइंडिंग एनर्जी कंपनसेट कर देती है। बट क्वेश्चन में रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो रही, दैट्स वाई इस क्वेश्चन में यह रिएक्शन एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। इन दो कंजर्वेशन लॉज की स्टडी के बाद हम यह समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल क्यों है। एनर्जी कंजर्वेशन से हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का डीके होगा तो ये अपने से लाइटर मास पार्टिकल में ही डीके हो सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन खुद से ज़्यादा मास वाले पार्टिकल्स में डीके होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से कम मास वाले पार्टिकल हैं न्यूट्रिनो और फोटॉन। न्यूट्रिनो एक बहुत ही टाइनी मास, ऑलमोस्ट जीरो मास का न्यूट्रल पार्टिकल है, वहीं फोटॉन भी मासलेस न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का डीके न्यूट्रिनो और फोटॉन में करें तो भले ही एनर्जी कंजर्वेशन रूल कंजर्व रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिवली चार्ज्ड होने की वजह से चार्ज कंजर्वेशन रूल का वायलेशन हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, क्योंकि एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन रूल्स इसे कभी भी किसी और पार्टिकल में डीके होने के लिए अलाउ नहीं करते।